और अब बात कर लेते हैं रामपुर की, जहां आजम खान की जौहर ट्रस्ट को नोटिस जारी हुआ है। जौहर शो संस्थान से 15 दिन में कब्जा छोड़ने का नोटिस हुआ। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने नोटिस दिया है। जौहर शो संस्था में आजम का रामपुर पब्लिक स्कूल है। जौहर शो संस्था से 15 दिन में कब्जा छोड़ने का नोटिस हो चुका है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने ये नोटिस जारी किया है। 15 दिन के अंदर कब्जा छोड़ना होगा। तो आजम खान फैमिली पर काले बादल मंडरा रहे हैं और आजम खान के बाद उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की भी विधायकी रद्द हो गई है। विधानसभा ने रामपुर की स्वार सीट को रिक्त घोषित कर दिया है। यूपी में कभी सियासत में सबसे ताकतवर वजीर हुआ करते थे आजम खान और उनका परिवार, लेकिन अब आजम खान की पहले सदस्यता रद्द हुई और अब उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की विधायकी चली गई। और उसके बाद आज विधानसभा ने रामपुर की स्वार टांडा क्षेत्र, जहां से अब्दुल्ला आजम विधायक थे, उस सीट को रिक्त कर दिया। यानी आने वाले 6 माह के अंदर ही अब रामपुर स्वार टांडा सीट पर फिर से चुनाव होगा। यानी साफ है कि अब आजम खान और उनका परिवार सियासी हाशिए पर जाता नजर आ रहा है। आजम खान के बेटे और स्वार टांडा विधायक अब्दुल्ला आजम को बड़ा झटका लगा है। अब उनकी विधायकी चली गई है। विधानसभा सचिवालय ने स्वार सीट को रिक्त घोषित कर दिया है। रामपुर के स्वार सीट से विधायक अब्दुल्ला आजम को मुरादाबाद की एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है, जिसके बाद उनकी विधायकी चली गई। दरअसल 14 साल पुराने हरिद्वार हाईवे जाम के मामले में अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें बढ़ी हैं। आजम पहले ही एक मामले में सजा पाने के बाद रामपुर सदर सीट से अपनी विधायकी गंवा चुके हैं। ऐसे में अब उनके बेटे और स्वार सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता भी रद्द कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार किसी सांसद या विधायक को किसी मामले में 2 साल या इससे अधिक की सजा होने पर उनकी सदस्यता स्वतः रद्द मानी जाएगी। अब्दुल्ला आजम को मुरादाबाद की एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 साल की सजा और 3,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को जिस मामले में सजा हुई है वो छजलैट मामला करीब 14 साल पुराना है। हरिद्वार हाईवे पर मुरादाबाद के छजलैट थाने के सामने 2 जनवरी 2008 को मुरादाबाद के तत्कालीन एसएसपी प्रेम प्रकाश ने पूर्व मंत्री आजम खान की गाड़ी चेकिंग के लिए रुकवाई थी। इसके बाद आजम की गाड़ी पर लगा हूटर उतरवा दिया था। इसे लेकर विवाद बढ़ गया था। आजम खान वहीं सड़क पर धरना देकर बैठ गए थे। इसके बाद आसपास के जिलों से भी सपा के नेता और कार्यकर्ता छजलैट पहुंच गए थे। आजम खान समेत दूसरे सपा नेताओं पर सरकारी कार्य में बाधा डालने, भीड़ को उकसाकर बवाल कराने समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया था। इधर बीजेपी इस फैसले को सही बता रही है। कल हमने प्रमुख सचिव विधानसभा को ये पत्र लिखा था कि मुरादाबाद एमपी एमएलए कोर्ट के निर्णय को संज्ञान में लेते हुए स्वार विधानसभा की सीट को रिक्त किया जाए। उसी के परिप्रेक्ष्य में ये आज विधानसभा से ही ये पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें स्वार की विधानसभा जो सीट है उसको रिक्त किया गया है। अब हमारी मांग है कि इसमें तुरंत इसमें उपचुनाव करवाया जाए। आपको बता दें कि शिकायतकर्ता आकाश दास सक्सेना की शिकायत को संज्ञान में लेते हुए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने ये फैसला लिया है। अब्दुल्ला आजम की पहली बार नहीं बल्कि दूसरी बार विधायकी गई, एक बार जन्म प्रमाण पत्र को लेकर और इस बार 2008 में मुरादाबाद में सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई और जुर्माना दिया, जिसके बाद उनकी सदस्यता चली गई। आजम परिवार अब उत्तर प्रदेश की सियासत से बाहर होता जा रहा है और बीजेपी लगातार आजम परिवार पर हमलावर है। वीडियो दिवाकर साथ अजीत सिंह जी।